आप खुद सोचो, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जहाज बेच दी, सड़क बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिए, आपके डिपो के ऊपर 25-25 रुपए में हिंदुस्तान का झंडा बेचने का काम। ये अपने आप को देश भगत कहते हैं। ये लोग सबसे बड़े देशद्रोही। आज इन सब चीजों पे आप संज्ञान लें, अपने वोट की ताकत को ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां आपका सम्मान हो। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के राज के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। जहां इस सरकार ने आपके ऊपर टैक्स लगाए, जहां कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी चुप रही, आपके ऊपर टैक्स लगते रहे, आपके ऊपर डंडे बरसते रहे, 13 महीने तक आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार चुप रही, क्योंकि अगर विपक्ष में बैठे नेता विरोध करते तो हमारे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने भी ए और बी टीम बना रखी है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के राज में जब आपने मौका दिया, ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, साइकिल का टोकन माफ किया, रेडियो का टोकन माफ किया, ये बूढ़े बुजुर्ग बता देंगे तंबाकू पे भी टैक्स लगा करता था, वो माफ किया। किसान के फसल की सबसे पहले मुआवजा दिलाने में पहल की, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि और बुढ़ापा पेंशन, जिसका जिक्र इन्होंने किया क्योंकि ये हर एक बुजुर्ग की आत्मा से ये आवाज निकलती है। कोरोना की महामारी में भी मैं जहाँ पे भी गई, एक मेरे भाइयों ने बताया कि जी आज हमें सही मायने पता चला कि चौधरी देवीलाल जी की पेंशन का क्या रिजल्ट है। हमारे घर का चूल्हा मेरे माँ बाप की पेंशन से चला। ये सारे काम, और एक चीज और है, इन सभी चीजों को लागू करने के लिए किसी ने कोई धरना नहीं की, किसी ने कोई डिमांड नहीं की, अपने आप जनता की भावना को समझा। ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनको तो ये नहीं पता था कि बिना नौकरी के भी कोई पेंशन बन सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आई हूँ, क्षेत्रीय दलों को मजबूत करो, जहाँ युवाओं का भी सम्मान हो। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने लाखों बच्चों को रोजगार दिया हरियाणा प्रदेश में, और उनको साजिश के तहत जेल का रास्ता दिखाया, और उनके ऊपर इल्जाम क्या था कि 3206 मास्टर लगा दिए। आज जो मास्टर 3206 लगे हैं, उनकी तरक्की हुई है। अगर भर्तियां गलत होती तो उनको भी सरकार ने उतार देती, लेकिन चौटाला साहब को 10 साल कैद भुगतनी पड़ी, जिसमें पहला हिंदुस्तान का ये केस है। शिकायतकर्ता को भी सजा हुई कि तेरी शिकायत गलत है, शिकायत गलत, भर्तियां सही, फिर भी चौटाला साहब को 10 साल तक। ये राजनीतिक षड्यंत्र था, एक हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल को कमजोर करने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आप इन सब चीजों को समझें और चश्मे के निशान को मजबूत बनाए। ये चश्मे का निशान नहीं, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। इस निशान के सामने खड़े होकर पार्टी का कोई सदस्य आपके आगे झूठे वायदे या झूठ नहीं बोलेगा। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग चश्मे के निशान को मजबूत बनाओ। विधानसभा आपको लिख के देती हूँ, आपके अपने राज बनेगा, आपकी अपनी सरकार होगी। और जिस दिन ये काम हो जाएगा, जो बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। जो हमारे युवा बालक है, जो बच्चे आज ठगे जा रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी भर्तियां रद्द हो जाती हैं, या तो वो विदेश जा रहे हैं या फिर नशे की तरफ जा रहे हैं। इन युवा बच्चों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप सब लोग मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ। हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे। जब तक उस बालक को नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए बेरोजगारी बता देंगे, ताकि वो अपना खर्चा कम से कम निकाल। ये जो आज हमारे बुजुर्ग हमें दुआ देते हैं कि बुढ़ापा पेंशन एक वरदान है, इसी तरीके से हम एक महिला पेंशन शुरू करेंगे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि हर महिला को, हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर भरवा के इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई ताई चाची पूछती बेटी खाली देगी कि बरोड़ा देगी, तो सिलेंडर हम भरवा के देंगे। खाली बात करना नरेंद्र मोदी जी का काम है। चौटाला साहब ने ठोस बात की है, तो सिलेंडर हम आपको भरवा के देंगे, साथ में 1100 रुपए भी देंगे, ताकि उनका रसोई का नमक मिर्च का खर्चा आराम से निकल सके। बिजली के मीटर सारे बार लगा दिए, बिजली के मीटर उखड़वा देंगे, क्योंकि ये ऐसे मीटर हैं कि लाइट हो ना हो, बल्ब जले ना जले, पर धूप से भी ये मीटर चलते रहते हैं, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार फैलाना है, बिल चाहिए। जो बिल आपके 1000 रुपए के आया करते थे, वो डबल हो गए, 2-2 हजार 3-3 हजार के आते हैं। ये मीटर उखड़वा देंगे, आपके घर में वापस वही मीटर लगवाएंगे जिनका बिल आपकी मन के मुताबिक, जितनी आप बिजली खर्च करोगे, 500 रुपए से ज्यादा किसी भी मीटर का बिल नहीं आएगा। ये भी आपसे वादा है। खेल के लिए आज हमारे खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़े दुर्भाग्य है कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, लेकिन जो खेल नीति चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाई थी कि जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको हम सरकारी नौकरी देंगे, वो आज इस सरकार ने खत्म कर दी है। वापस आपकी उस खेल नीति को ला के देंगे, ताकि हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिल सके और वो देश का गौरव बढ़ा सके। यही बात आपसे कहने आई थी। ओल्ड पेंशन के लिए भी ओल्ड पेंशन दोबारा लागू करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन का भी है। ओल्ड पेंशन भी वापस लागू करेंगे, और इतना ही नहीं, जो सैनिक देश की रक्षा करेंगे उनके घर का खर्चा सरकार अपनी तरफ से वहन करेगी। जन जन की या बन के आस सुने न चौटाला यारी से।